मान आई हैं। कैकेयी माँ ने सीता माँ को मुंह दिखाई, सोने का महल दिया। तो सुमित्रा माँ ने भी कुछ दिया। तो कौशल्या मैया ने क्या दिया? सीता मैया को मुंह दिखाई क्या दिया? राम को देखने का अधिकार दे दिया। कौशल्या मैया को लग रहा था मेरी बहू मेरे राम से अच्छी थोड़ी होगी। अच्छा, लड़के की माँ को यह लगता है कि मेरा लड़का हीरा है, बहू हीरा थोड़ी है ना। भले लड़का काला कलूटा हो, पर मैया को यही लगता हीरा है मेरा लड़का। और बहू भले कितनी बढ़िया हो, पर बहू दूसरे नंबर पर रहेगी। जबकि अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू को प्यार करना चाहिए। यही सास ससुर का धर्म है। भाई अपना तो अपना है ही, पराये को अपना समझना यही धर्म है साहब। अपना तो अपना है ही, बेटा तो आपका है ही, बहू पराये घर से आई है, इसलिए उसे ज्यादा महत्व दो। पहले नंबर पे बहू को रखो, दूसरे नंबर पर बेटे को रखो। गलती हो तो बेटे को डांटो, बहू को कम डांटो। बेटा आपका ही है। अब आप यदि हर बात पे बहू को डांटोगे तो बहू क्या सोचेगी कि लो हमारी ससुराल में तो हमारे पक्ष में बोलने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए बहू का पक्ष लेना चाहिए, बेटे का पक्ष नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहू के लिए ससुराल में आप लोगों के सिवा कौन है? ना तो उसकी वहां माँ है, ना उसकी वहां पिता है, ना भाई है। सब छोड़ छाड़ करके वो आपके पास आई है। और आप भी यदि उसका पक्ष नहीं लोगे, उसकी बात नहीं सुनोगे, तो फिर उसके पक्ष में उसकी बात सुनेगा कौन? फिर तो अन्याय हो जाएगा। क्यों मेरी माँ? इसलिए बहू के साथ अन्याय ना हो, ये सास ससुर को ख्याल रखना चाहिए। देखो, ये रिश्तों की बारीकियां हैं, मैंने सब खुल के बताई हैं। ये बात बहुत छोटी छोटी है, पर बहुत मायने रखती हैं जीवन में। सही है ना? आप लोग भी बहू हैं। जब आप अपनी ससुराल गई तो आपके ससुराल में ना वहां आपका बाप है, ना माँ है, ना भाई है, कोई तो नहीं होता। लेकिन वहां जब आपसे कोई गलती हो जाए तो सब लोग आपके ऊपर चढ़ाई करते हैं, तुम गलत, तुम गलत। कोई आपके पक्ष में खड़ा नजर नहीं आता। लेकिन जब आपके पक्ष में कोई खड़ा नजर आए तो आपका भी हौसला बढ़ता है कि नहीं, इस ससुराल में ये लोग हमारे हैं। इसलिए बहू के साथ खड़े रहोगे तो बहू भी आपके साथ खड़ी रहेगी। आप बहू के साथ नहीं खड़े रहते तो बहू भी बोली जाओ चूल्हे में, हम क्या करें? सही है। और बेटा तो आपका ही है, वो कहां जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, सामान्य आप एक काम करो, किसी चौराहे पर जाओ, कोई लड़का कोई लड़की कोई लोग मिले तो आप उनसे अच्छे से बात करना। जब आप किसी से भी हंसकर बात करोगे, किसी से भी आप अच्छे से बात करोगे, तो क्या वो आपको मारेगा? बोलो। रास्ते चलते आप किसी व्यक्ति से ठीक ठीक बात करो तो वो आपको अच्छी ही बात करेगा, क्योंकि आप किसी को अच्छे से बात करो, भैया बहन कैसे हैं आप, कहाँ, तो वो आपको गाली थोड़ी देगा। हाँ, कोई पागल हो तो हम उसकी नहीं कह सकते, वरना आप किसी के साथ अच्छे से बात करो तो वो भी आपके साथ अच्छे से बात करता है। तो जब बहू के साथ ससुराल के लोग अच्छे से बात करेंगे तो बहू को कोई पागल कुत्ता थोड़ी काटा है, वो भी तो अच्छे से बात करेगी। जब तुम लोग ना उसके ऊपर चढ़ जाते हो सब तरफ से, तब उसका धैर्य टूटता है, तब फिर वो नागिन के रूप में आ जाती है, अपने असली रूप में। तुमने विवश कर दिया ना टॉर्चर कर करके। जब तक कुछ बोलती नहीं थी तब तक तुम ऊपर चढ़े थे, अब बोलने लग गई तो लो। इसलिए चारों तरफ से हमें देखना चाहिए।